बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ईद स्पेशल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। ईद में थोड़े से दिन रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद अल्लाह ताला हमें देने वाले हैं। तो मार्केट में इसकी तैयारियां बहुत ज्यादा जोरों शोर से चल रही हैं। लड़कियां लड़के हजारों रुपए लगा रहे हैं अपने सूटों पे, अपने जूतों पे और अपनी तैयारी पे। और वहीं हम ये सोचते हैं, हमें ये परेशानी भी है कि ये कलर मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ये वहम आपका खत्म करने के लिए आप ये सोच लें कि अब आपको हर कलर ही सूट करेगा। और हर कलर सूट करने के लिए आपका कलर जो है वो अगर ब्राइट होगा तो आप सोचे कि हर कलर में आप चमचमाएंगे और इतने ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती होगी। अल्लाह ताला ने जो भी कलर बनाया बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, वो हमें अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर हम अपनी स्किन की केयर करें, उसको निखारने की कोशिश करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मार्केट में बिकने वाले बहुत सारे केमिकल से आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको केमिकल के मुकाबले पे एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से इंस्टेंटली आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। तब आपके जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि ये चूड़ियां मुझे अच्छी लगेंगी कि नहीं, ये जूता मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, या फिर ये कलर मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप इसे फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। चेहरे से लेके पैरों तक, हाथों तक आप इसको अप्लाई करें और रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेंगे। रेमेडी मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है। मैं इसको पूरे एतमाद से, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस से और पूरी ऑनेस्ट होके आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। मैं इसको खुद अप्लाई करती हूँ, मैंने अप्लाई किया भी है। और ये रेमेडी जब मैंने बनाई और इसमें बाकी का जो बचा था वो भी मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया और इतने शानदार रिजल्ट्स मिले ना कि मैंने जरूरी समझा कि ईद से पहले इस वीडियो को पब्लिश हो जाना चाहिए ताकि मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया था लेमन जूस का, फिर उसमें मैंने आधा चम्मच ऐड किया था दही का। दही गाढ़े वाला होना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था मीठा सोडा। 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया था फ्रेश एलोवेरा जेल, ताजा एलोवेरा जेल जो पत्ते से हम कलेक्ट करते हैं, पौधे से कलेक्ट करते हैं। मैं हर बार कहती हूँ आप इसे अपने घर पे जरूर रखें, इतना महंगा नहीं है, लेकिन बालों और स्किन को लेके के इतने मैजिकल बेनिफिट्स है ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और लास्ट पे मैंने इसमें ऐड किया था आधा चम्मच चीनी का। चीनी आपको बिल्कुल लास्ट पे ऐड करनी है क्योंकि हमें अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। चीनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बारीक आती है, अगर हम पहले इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे तो चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और ऑप्शनल है, अगर आपके पास चीनी की बजाय चावल का आटा है ना तो वो आप इसमें आधा चम्मच ऐड कर सकते। अब आप देखें कि माना कि मेरे हैंड फेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अगर इसकी केयर करती रहूंगी तो ये और भी ज्यादा निखरते जाएंगे, स्पॉटलेस होते जाएंगे, इसके दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे, टैनिंग नहीं हो पाएगी। और जो मैं चीजें अप्लाई करती हूँ कोई महंगी चीजें नहीं है, जो रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। जब ये बाकी का पैक बच जाता है, रेमेडी बच जाती है, तो वीडियो को खत्म करने के बाद मैं इसे अपने चेहरे के ऊपर और अपने पैरों के ऊपर भी अप्लाई कर लेती हूँ। और ऐसा ही मैंने इस वीडियो पे किया क्योंकि इससे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ईद की तैयारियों में हमारा मार्केट में बहुत ज्यादा जहाँ टाइम लगता है, खवारी होती है, वहां पे टैनिंग भी स्किन पर होती है, हम किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस वजह से भी हमारी स्किन का ग्लो जो है वो डैमेज हो जाता है, डल हो जाता है, स्किन डार्क हो जाती है। तो इन शॉर्ट एंड सादा लफ्जों में मैं कहूँ कि अगर आप अपनी स्किन को चमकाना चाहते हैं और अगर आप अपनी स्किन को गोरा करना चाहते हैं, वो भी ऐसी चीजों के साथ जिसका कोई भी साइड इफेक्ट कभी भी आपको नहीं मिले, जितना लंबा अरसा आप मर्जी इसको इस्तेमाल करें, आपको इसका कोई भी नुकसान फेस नहीं करना पड़े। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने एक एक्सफोलिएटर तैयार कर लिया था। कोई क्लिनजिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपने चेहरे को वॉश कर लें ताकि धूल मिट्टी जो आपके स्किन के ऊपर जमी होती है ना वो आसानी से रिमूव हो जाए। उसके बाद जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे ना तब आप रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। अब आपने ये जो एक्सफोलिएटर तैयार किया ना, इसको एज अ पैक भी रखना है, एज ए एक्सफोलिएटर भी आपने इस्तेमाल करना है, और यही सब कुछ है। क्योंकि टाइम जितना शॉर्ट है ईद की तैयारी में, अगर बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, बजट नहीं होता है, हम पार्लर नहीं जाते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि केमिकल है हमें अप्लाई नहीं करवाना। तो ये नेचुरल है लेकिन आपके केमिकल का मुकाबला करेगा। 7 मिनट का आपने मसाज करना है स्किन के ऊपर, बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें। तो टोटल आपके यहाँ पे 12 मिनट हो जाएंगे। 12 मिनट के बाद फाइनली अपने चेहरे को वॉश कर दें। अपने हाथों पे लगाया, हाथों को वॉश कर दें, पैरों पे लगाया, पैरों को वॉश कर दें। नहाने से पहले फुल बॉडी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, आप रोजाना भी शावर ले सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि हमने मीठा सोडा इस्तेमाल किया है तो आप इसे चेहरे के ऊपर हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें, आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी बॉडी के ऊपर आप इसको रोजाना भी इस्तेमाल करें, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसमें आप थोड़ा सा जो है वो बादाम का तेल, जैतून का तेल या नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हैं ताकि एक्सफोलिएट करने के बाद अगर आपको स्किन ड्राई फील हो तो अच्छा मॉइस्चराइज
मॉइस्चराइजर भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी खाली अप्लाई कर सकते हैं। इतना जूम रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेरे डार्क नकल्स जो है वो कितने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फेयर लग रहे हैं, पिंक पिंक से लग रहे हैं। तो अगर आप अपनी स्किन की इसी तरीके से केयर करते हैं सादा सी होम रेमेडीज के साथ, रेगुलर करके एक दफा देखें, तब आपको पता चलेगा। ये डेमो मैंने आपको दिया है ना, आपने वीडियो को देखा है, अभी ये चीजें आपके घर पे अवेलेबल होंगी, बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, आपका कोई भी खर्चा नहीं होने वाला, बिना खर्चा किए आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखें। ट्राई करने में आपका कुछ भी खर्चा नहीं आएगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस लेसन पर गौर करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपने आज के लेसन से क्या सीखा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे किसी और हेल्पफुल सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।